अगर ये बात उठी है कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही, तो दुनिया के सारे मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मेन मुलजिम जो है प्रियरंजन आशु दिवाकर अभी तक नहीं पकड़ा गया। किसान बाबू तो आपको याद होंगे, जो बीजेपी नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर के ऊपर आत्महत्या उकसाने का आरोप लगा था, जिस बात को लेकर उनकी बेटियां लगातार पुलिस के चक्कर काट रही है। पुलिस अधिकारी लगातार उनको सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा। सपा के कई दिग्गज नेता, यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इनके आवास पर आए और इंसाफ दिलाने की बात कहे गए, लेकिन छठा महीना है। बड़ा सवाल तो यह है कि 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ की कोई भी राह नहीं खुली है। और प्रियरंजन आशु दिवाकर को 2 बार हाईकोर्ट से छूट मिली है और उनके परिवार से आज बात करते हैं, क्योंकि आज उनने भी धमकाने का एक मुकदमा लिखवाया है प्रियरंजन समेत 4 लोगों के खिलाफ। किस बात को लेकर मुकदमा लिखाया है, क्या पूरा मामला था, शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी उनकी कड़ियां हैं, सारी कड़ियों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। काजल जी, बाबूजी कौन थे आपके? वो मेरे पिताजी थे। क्या है पूरा मामला, शुरुआत से बताइए। प्रियरंजन ने पूरी जमीन मेरे पापा की अपने नाम करवा ली, उन्हें एक भी रुपए नहीं दिए और बोलता रहा कि मेरे पास मत आना, चाहे तो मर ही जाना। मेरे पापा इधर उधर भटकते रहे, सोचते रहे कि ये मुझे पैसे देगा, लेकिन उसने एक भी रुपए नहीं दिए। 6 करोड़ 29 लाख रुपए की जमीन पूरी हड़प गया। तो कितना कितना टाइम हो गया ये मामला हुआ है? आज से 6वां महीना चल रहा है। 6वां महीने चल रहा है। तो क्या आपको इंसाफ के लिए कहाँ का दौड़ रही हैं, कैसे आगे, क्या लग रहा है आपको, आपके साथ इंसाफ कैसे होगा? अब देखिए, जिस तरीके से उसकी बेल भी मिल चुकी है, अब हम तो हाई कोर्ट से हमें किसी तरीके से कोई भी राहत नहीं मिली है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी आज आपका एक मुकदमा हुआ है धमकाने का, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर मुकदमा लिखा है आपने? हम और मेरी बहन जा रहे थे सीओडी रोड से के पुल के पास। 2 लोग बाइक में आए और हेलमेट ही दोनों लोग लगाए हुए थे और बहुत अजीब तरीके से उनकी आवाज थी। ऐसा लग रहा था वो बबलू और जितेंद्र हैं, क्योंकि वो काफी बार मिले हैं, मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, तो उनकी आवाज पहचानने में तो गलती हो नहीं सकती है। तो उन्हीं दोनों थे। वो बहुत अजीब तरीके से बोल रहे थे कि प्रियरंजन से हाथ मिला लो और तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम चाहे जितना भटकती रहो, मार के गिरा तुमको मरवा दिया जाएगा और फालतू में तुम इधर उधर दौड़ रहे, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। आ करके फिर हमसे हाथ मिला लो आ करके, वरना तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकवा देंगे, और तरह तरह की बातें करते रहे। तो अभी तक ये पुलिस से क्या उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि 6 महीने से आप पुलिस पास दौड़ रहे हो, पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? अभी तक तो देखा जाए, अगर उम्मीद हमसे पुलिस से होती तो प्रियरंजन बबलू पकड़े जाते, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए। उसे बेल भी मिल गई। अब देखो क्या करते हैं। FIR तो कराई है। क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि 3 महीने से आप चक्कर काट रही, तो उसके बाद उसको हाईकोर्ट से बेल मिली है, तो हाईकोर्ट में उसने क्या कागज लगाए जिसको बेल मिली होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते हम लोग। उसने काफी चीजों का झूठा इस्तेमाल किया, जैसे उसने ये भी दिखाया है कि हमने बाबू सिंह को पैसे दे रखे थे, जैसे ये गलत है। और उसने ये भी दिखाया है कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, सुसाइड नोट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये भी झूठा लिखा है। और बहुत चीजें हैं जिसमें उसने झूठ का सहारा लिया है। परिवार का कहना है कि उसने जो भी हाईकोर्ट में पेपर लगाए हैं सब फर्जी हैं, क्योंकि अगर इनको पैसे मिले होते तो पैसे का जिक्र करते हैं। बाबूजी की दूसरी बेटी भी यहाँ मौजूद है, दूसरी बेटी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूबी यादव। जी, आज जो मुकदमा हुआ है किस बात को लेकर हुआ है? आज मुकदमा जो हुआ है वो प्रियरंजन ने अपने आदमियों को भेजे थे, जैसे बबलू और जितेंद्र को भेजा था, और उनसे धमकी दिलवाई कि अगर तुम हाथ नहीं मिलाओगी, जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई है तो तुम लोग क्या कर पाओगी। और हाई कोर्ट से वो बिल लेकर के आ गया। अभी तक कोई हमें राहत नहीं मिली है, ना हाई कोर्ट से। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके जो उसने धमकी दिलवाई है, उस धमकी में उसने ये भी कहा कि हाथ नहीं मिलवाओगी तो हम तुम्हें जान से भी मरवा देंगे और एसिड फेंकवा देंगे। जैसा कि आप ये पुलिस कई बड़े बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, और ये बीजेपी नेता होने के नाते कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि पुलिस से क्या साठगांठ रही हो, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस गई थी। जी, सिंह चौहान को पकड़ लिया गया, सबको पकड़ लिया गया, और लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। बबलू और प्रियरंजन तो ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी हाल में ही फिर उसको बेल मिली है हाईकोर्ट से। प्रियरंजन को
वो झूठे सबूत दिखा करके वो वहां से बिल पा गया, लेकिन अभी हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे उसकी बिल खारिज करवाने के लिए। जैसा कि बेटी लगातार 6 महीने से पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, अभी भी इंसाफ की डोर इनके पास है और देखते हैं कि इनको इंसाफ कब तक मिलता है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली। ये यहाँ का बहुत चर्चित और बहुत ही एक तरीके से ग्रीवियस ऑफेंस हुआ था। एक किसान ने खुदकुशी की थी और उसका सुसाइड नोट्स भी मिला था, टेंट से कट करके वो मरा था और इसमें 2 लोगों को जेल भी भेजा गया था, चार्जशीट भी लगाई गई है। तो जो आशु दिवाकर हैं इनको अभी तक फरार हैं, इनाम भी है इन पे और इनको जैसे ही बेल मिली है माननीय उच्च न्यायालय से, इन्होंने फिर धमकी दी है और जो पीड़िता है, जो मृतक है, उसकी जो बेटी है वो हमारे कार्यालय में आई, मिली, पूरी बात बताई और जिस तरीके से इन्होंने धमकाया है उसका कल चकेरी में मुकदमा लिखा गया है और धमकाने का 120 का और 323/504 का। हम लोग इस पे 2 स्टेप पे काम करने जा रहे हैं। एक तो जो ये गवाहों को धमका रहे हैं उसके मुकदमे के आधार पे हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जा रहे हैं और वहाँ पे बेल को कैंसिलेशन कराने के इनकी प्रयास करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात की अपील रखेंगे, तथ्य को रखेंगे कि एक बहुत बड़ा माफिया गैंग है जो इस तरीके से ज़मीन कब्जाने को लेकर के और ज़मीन कब्जा करके जो एक इन्होंने गुट बना रखा है उसके कार्रवाई करने के लिए। तो मुकदमे पे भी विवेचना होगी। जो मुलजिम फरार है उनके घर पे हम लोगों ने दबिश भी दिया था, अब मुलजिम नहीं मिला तो सर्विलांस भी टीम मेरी लगी हुई है। जो मुकदमे में वांछित हैं उनको गिरफ्तार करना और इसकी पैरवी करना, ये हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी है।